हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। कुछ अपने ऐसे होते हैं जो लालच में इंसानियत भूल जाते हैं। चलिए बिना देर किए सुनते हैं। पिता की मृत्यु के बाद चाचा ने मेरी सारी जमीनें हड़प ली और मुझे पढ़ाई दिलाने के बजाय अपने खेतों में मवेशी चराने और हल चलाने पर लगा दिया। चाचा का बेटा शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा, जबकि मैं रातों को लालटेन की रोशनी में खेतों में छिपकर अपनी पढ़ाई पूरी करता रहा। आज चाचा के घर पर बहुत बड़ी सभा थी, क्योंकि उनका बेटा विदेश से डिग्री लेकर लौटा था और सभी मेहमान विशेष रूप से जिला राजस्व अधिकारी का इंतजार कर रहे थे ताकि अपनी जमीनों के कागजात पक्के करवा सकें। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों के साथ मेरी गाड़ी रुकी और मैं उतरा तो चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जमीनों का हिसाब देने वाला अधिकारी मैं ही था। मेरे पिता की कब्र की मिट्टी अभी ताजी थी जब सभी लोग मुझे वहां छोड़कर अपने घर लौट चुके थे। तब मैं दुख से टूटा हुआ अपने पिता की कब्र पर आंसू बहा रहा था। कब्रिस्तान में सिर्फ मैं था, चाचा थे और वो जमीनें जिनका जिक्र मेरे पिता की पूरी दुनिया थी, और मेरा भविष्य उनके साथ एक ऐसा सहारा था जिसने मेरी जिंदगी की दौड़ का आधार बनने का वादा किया था। घबराओ मत, आज से तुम अकेले नहीं हो। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता की कब्र से लिपटकर मैं फूट फूट कर रो रहा था, जब किसी के स्नेह भरे हाथ से मुझे सुरक्षा का एहसास हुआ। चाचा, ये सब क्या हो गया? पिता भी माँ की तरह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं तड़पकर अपने चाचा से लिपटकर रोने लगा। मत रो मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेला कहाँ है? मैं हूँ ना, तेरा चाचा पिता। आज से मैं तेरा ख्याल रखूंगा। एक पिता की तरह मैं तुझे पालूंगा। मैं उस समय उम्र के उस हिस्से में था जहां लोगों की असली पहचान करना संभव नहीं होता। कम उम्र में मैं ये नहीं समझता था कि कुछ अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपना नहीं होते। पिता होने का दावा करके लोग कभी किस्मत में हमेशा के लिए अनाथ का ठप्पा लगा देते हैं। मैं इतना छोटा था कि चाचा की स्नेह की वजह नहीं जान पाया था। नहीं जानता था कि जो आज दुनिया के लिए मुझ अनाथ के साथ खड़े हैं, हकीकत में वो अपने फायदे के लिए मेहनत कर रहे हैं। किसी भी चीज की लालच एक अच्छे इंसान को भी स्वार्थी बना देती है। पिता के जाने के बाद मेरी जिंदगी का हर फैसला चाचा का था। बड़ी चालाकी से मेरे हिस्से की जमीनें हड़प ली गई। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे शौक को नकारते हुए मेरे हाथों में बैलों की रस्सियां और खेती की जिम्मेदारी थमा दी गई। पिता बनने का पहला फर्ज जो चाचा ने निभाया, उसका आरंभ मेरे भविष्य की पूरी बर्बादी से किया गया था। एक तरफ अपने बेटे के लिए उच्च शिक्षा का चुनाव किया, दूसरी तरफ मेरा पिता बनते हुए मेरे हाथों में खेतों की देखभाल दे दी। उस समय मैं अकेला था, इतनी समझ नहीं थी, खुद के लिए कुछ कर नहीं सकता था, ना लड़ सकता था, ना अपनी आवाज उठा सकता था। अगर आवाज बुलंद करता तो शायद हमेशा के लिए मेरी आवाज दबा दी जाती, मुझे चुप करवा दिया जाता। किस्मत का खेल बहुत अजीब था, और इस खेल को मैंने अपनी किस्मत का फैसला समझकर मान लिया था। मवेशियों की घंटियों का शोर, खेतों में हल चलाना और जानवरों को चराना मेरे लिए बस यही काम चुने गए थे। मेरे बार बार कहने पर कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई बाद में कर लेना,
कहकर तसल्ली दे दी जाती। अपने बेटे के हाथ में किताबें देकर मेरे हाथ में हल और जानवरों की रस्सियां पकड़ा दी गई। सुबह होते ही मवेशी दिन भर खेतों में, शाम डांट में और रात सारे दिन की थकान में गुजर जाती। जब मैं अपने आसपास का माहौल देखता तो दिल खून के आंसू रोता था। चाचा के लाडले बेटे का हाथ में मोबाइल और टीवी का रिमोट रहता और मेरे हाथ में सारे दिन की मेहनत से बने छाले होते। वो शहर के बड़े स्कूल में जाता और मैं सारा दिन मवेशियों के पीछे। जब मैंने सवाल किया कि मुझे भी पढ़ना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मेरे पिता का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनूं। मुझे भी भाई की तरह शहर के बड़े स्कूलों में शिक्षा हासिल करनी है। तो एक जोरदार थप्पड़ के साथ जवाब मिला, जो काम तुम्हें सौंपा है उसे ईमानदारी से निभाओ। खेतों की मिट्टी ही तुम्हारी शिक्षा है, इसी मिट्टी पर अपनी इच्छा पूरी करो। तुम जैसे बच्चे भाग्य में जमीन पर लिखना ही होता है, कागज पर लिखना तुम जैसे बच्चों के बस की बात नहीं है। ये वाक्य पूरा करके मेरी पूरी जिंदगी को इस वाक्य में कैद कर दिया जाता और मैं लाचार इस वाक्य के हर शब्द पर रोशनी डालकर समझने की कोशिश करता रहता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उन वाक्यों को सुलझाते सुलझाते मैंने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण फैसला खुद से कर लिया था। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं अपनी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं करूंगा। चोरी की गई एक टूटी लालटेन के साथ मैंने अपनी जिंदगी का सही चुनाव किया। मैंने अपनी पुरानी किताबों की मदद से अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने का फैसला किया। सारा दिन गांव में नौकर की तरह काम करता और रात में खेतों में छिपकर टूटी लालटेन के सहारे फटी पुरानी किताबों से ज्ञान सीखता। जहां दिन मेरे हाथ पांव मेहनत करते, वहीं रात अंधेरे में किताबें लिए पढ़ता रहता। सबसे छिपकर, सबसे अनजान बनकर। कभी दिल भर आता तो गम आंसू बनकर आंखों से टपकने लगते। कभी आंसू किताबों के पन्नों पर, कभी गले में पहनी खराब शर्ट पर गिरते तो किताबों के अक्षर धुंधले हो जाते। मैं आंखें साफ करता और अपने सपनों को उजाला देता। आसपास का माहौल सोया होता और मेरी आंखें इस उम्मीद पर जाग रही होती कि मैं एक दिन उस मुकाम पर पहुंचूंगा जहां अपने साथ हुए हर अन्याय का बदला ले सकूं, अपने हक के लिए लड़ सकूं। यही जज्बा था जिसने मुझे कभी हारने नहीं दिया। गांव के एक मास्टर ने मुझे ऐसे मेहनत करते कई बार देखा था। स्कूल से रिटायर शिक्षक मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। एक दिन खेतों में छिपकर मुझे पढ़ते देखा तो बोला, तू किसान या चरवाहा नहीं, एक विद्यार्थी है। वही रिटायर शिक्षक मेरे भविष्य की पहली सीढ़ी बना। उसने मुझे सिखाया कि ज्ञान की ताकत वो शांत शक्ति है जिससे हम हर लड़ाई लड़ सकते हैं। ये शक्ति शांत जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। जब ये बात चाचा तक पहुंची तो मुझे बहुत मारा गया। मेरी सारी किताबें जला दी गईं। वो रात मेरे लिए कयामत थी। मैं सारी रात एक अंधेरे कमरे में आंसू बहाता रहा, भूखा प्यासा। कई दिन आंखों के सामने उजाला तरस गया। अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने इसे किस्मत नहीं माना। खुद से लड़ता रहा और इस चिंगारी को बुझने नहीं दिया। मैं जानता था अगर ये चिंगारी बुझ गई तो मेरा जज्बा खत्म हो जाएगा। मैं कैद से आजाद नहीं हो पाऊंगा और जंग बिना लड़े हार जाऊंगा। इसी जज्बे ने हिम्मत दी और एक मौका देकर कैद से भागने का रास्ता दिखाया।
गहरी रात जब सब सो रहे थे, मैंने गांव छोड़ा, ये सोचकर कि एक दिन लौटूंगा और चाचा से जमीनों का हिसाब लूंगा, हर अन्याय का जवाब मांगूंगा। कदम नहीं जानते थे मंजिल क्या है, लेकिन जानता था कि पीछे नहीं हट सकता। पीछे हटना हार थी और मैं हारना नहीं चाहता था। गांव में पीछे सिर्फ पिता की कब्र और जमीनों का कर्ज छोड़ा, इस इरादे से कि एक दिन हिसाब लूंगा। शहर जाकर रहने लगा। शहर बेरहम था, लेकिन सच्चाई थी। धोखा था, लेकिन हकीकत सामने थी। शहर में दो रास्ते थे, एक अच्छाई का, दूसरा बुराई का। बुराई आसान लगती, लेकिन पिता की कब्र याद आती तो खुद को झटकता और सीधा रास्ता चुनता। चाचा ने अपने बेटे को पहले शहर में अच्छी पढ़ाई, फिर विदेश उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। मैं शहर में संघर्ष करता बड़ा हुआ, फिर हिम्मत ने चक्कर चलाया। चाचा की सारी साजिशें नाकाम रही। एक काली लंबी गाड़ी प्रोटोकॉल के साथ गांव पहुंची। चाचा अपने बेटे की वापसी पर जश्न मना रहे थे और जमीनें बेटे के नाम करने वाले थे। गाड़ी से उतरा तो चाचा की खुशी से लपके, लेकिन मेरे चेहरे को देखकर उनके होश उड़ गए। मेरा नाम अर्जुन है, वो अर्जुन जो माता पिता की लाडली संतान था, जिसके नसीब ऐसे थे कि माता पिता ने उसे हथेली पर रखा और मुकद्दर ने जिंदगी को खेल बना दिया। मुझे पढ़ने का शौक था। बचपन से कलम थामकर शब्दों से खेलता। माँ मेरी पेंसिल से लगाव देखकर खुश होती और कहती, मेरा सरकारी अधिकारी बेटा। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए ऊंचे सपने सजाती। पिता व्यापारी थे। गांव में जमीनों पर बहुत संपत्ति थी। पिता दो भाई थे। पिता छोटे थे। शादी के बाद शहर बस गए। चाचा गांव में रहते। चाचा से अच्छे संबंध नहीं थे। पिता और चाचा में जमीन बेचने पर मतभेद रहता। पिता जमीन को मां मानते और उसकी रक्षा करते, जबकि चाचा ने अपना हिस्सा बेच दिया। रिश्तेदार कहते, छोटा बेटा शहर में रहकर भी जमीन से मोहब्बत करता, बड़ा बेटा गांव में रहकर बेच रहा है। पिता चाचा को समझाते, लेकिन चाचा नहीं मानते। चाचा का एक बेटा था जो मुझसे 3 साल बड़ा था। वो भी स्वार्थी था। मैं 5 साल का था जब माँ को गंभीर बीमारी हुई और मुझे छोड़कर चली गई। माँ के जाने से पिता टूट गए, कारोबार ठप हो गया, घर बिक गया। पिता गांव लौट आए, हवेली में। हवेली का हिस्सा चाचा के पास था, लेकिन पिता ने चाचा को नहीं निकाला। चाचा परिवार के साथ रहते। माँ की मौत ने मुझे खामोश कर दिया। चाची सामने तो मोहब्बत जताती, लेकिन पीछे नफरत करती। मैं पिता को बताता, लेकिन पिता मेरी बात नादानी समझकर टाल देते। 7 साल की उम्र में पिता भी चले गए। मैं पूरी तरह अकेला हो गया। पिता ने जिंदगी में ही सब मेरे नाम कर दिया था, क्योंकि चाचा पर भरोसा नहीं था। पिता की अंत्येष्टि के बाद मैं कब्र पर रो रहा था, तब चाचा ने हाथ रखा। रो मत, तुम्हारा पिता गया तो क्या, मैं हूं ना, तेरा चाचा पिता। तुझे प्यार दूंगा, सब भूल जा, सब चले गए। मैं और चाचा घंटों रोते रहे। कुछ दिनों बाद चाचा ने चालाकी से हवेली और जमीनें अपने नाम कर ली, किताबें छीन ली, हाथ में हल थमा दिया। चाचा का बेटा पढ़ता, मुझे चिढ़ाता, मैं खामोश रहता। गांव वाले जानते थे, लेकिन चाचा चौधरी बन बैठे थे। कोई आवाज नहीं उठाता। मैंने हिम्मत बांधी, पुरानी किताबें ली, कबाड़ से टूटी लालटेन ली, रात को छिपकर पढ़ता।
गांव के रिटायर्ड मास्टर गुरुजी ने देखा, मदद की, कहा तू अधिकारी बनेगा। जब चाचा को पता चला, किताबें जलाई, मुझे कैद किया। मैं भागा, गुरुजी ने मदद की, शहर पहुंचाया। गुरुजी ने संभाला, कहा अपना लक्ष्य मत भूलना। मैंने मेहनत की, पढ़ाई पूरी की, अधिकारी बना। आज गांव में जश्न था। चाचा बेटे को जमीन देने वाले थे। गाड़ी से मैं उतरा, चाचा देखकर स्तंभ। मैंने कागजात लिए, सब मेरे नाम किया। चाचा को सजा हुई। चाचा की पत्नी पागल हो गई, बेटा बर्बाद हो गया। मैंने हवेली में मुफ्त स्कूल बनवाया, गांव की तरक्की की राह पर। गुरुजी की बेटी से शादी की, जो उम्र में बड़ी थी, लेकिन मैंने उनका दुख दूर किया। हमें संतान हुई, जालिम को सजा मिलती है। चाचा ने माफी मांगी, मैंने माफ किया। उन्हें मैं घर रखा, आज वो आशीर्वाद देते हैं। मेरा दिल सुकून में है। जब कोई इंसान लालच में पड़कर किसी का हक मारता है, तो वो सोचता है कि उसकी रस्सी कभी नहीं खींचेगी, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। मेहनत, हिम्मत और सच्चाई का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, आखिर जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। क्या सच में मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल हारी जा सकती है? आपका अनुभव क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है? अपनी राय बताएं। क्या आपको भी कभी किसी ने आपका हक मारा था? आपने क्या किया? शेयर करें, बिना नाम लिए भी चलेगा। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।